Hello everyone, my name is Richard Deb and welcome to my new YouTube channel The Concept Syllabus। तो इस चैनल में आप लोगों को मिलने वाला है क्लास 10 तक के सारे वीडियोस। So please do subscribe and share my channel। So today I'll be starting with class 10 chapter 4 which is carbon and its compound। जैसे कि हमें पता है कार्बन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी लेटर से और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कार्बन के बारे में, लेकिन कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इसके बारे में थोड़ा बहुत, इसका वैलेंसी कैसे शो करते हैं, ये सब बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। तो कार्बन हमें कहाँ मिलता है? कार्बन बेसिकली हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है ये कार्बन। तो कार्बन कहाँ किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है? सबसे पहले कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, और सेकेंडली कहाँ प्रेजेंट होता है? एटमोस्फेयर में। सेकेंडली किधर प्रेजेंट होता है? एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में हमारा कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 0.02% अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है और एटमोस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है? 0.03%। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एक तो होता है मिनरल्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सिर्फ कार्बोनेट, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। और जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस टाइप में प्रेजेंट होता है? वो होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब भी तुम ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और जो तुम ब्रीथ आउट करते हो वो क्या होता है? वो मेनली यही गैस होता है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। जैसे कि आप पहले एक बार इनहेल करो, अभी जब एक्सेल करने के टाइम जो ऑक्सीजन, जो गैस आप लोग निकाल रहे होंगे वो होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है और उसका अमाउंट सिर्फ 0.03% होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि कार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो आता है वो है कि कार्बन हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन याद रखना, इसमें एक एक्सेप्शन है। इस कार्बन को अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड के साथ देखा जाए या फिर आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ तुम इसको कंपेयर करो तब ये हाई नहीं रहेगा। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई रहता है। अगर कंपेयर करो दोनों में तब तुम्हारा कार्बन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। लेकिन जनरली अगर किसी के साथ तुम कंपेयर नहीं कर रहे हो तब तुम्हारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बन। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि कार्बन इज a poor conductor of electricity। कार्बन इज अ पुअर कंडक्टर। कार्बन क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दैट मीन्स कार्बन कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था, अभी इधर लिखा हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होता है, एटमॉस्फेयर में रहता है। तो हमारे आसपास बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो सोचो क्या हो सकता है? हम जहां पर भी जा रहे हैं, चल रहे हैं, हर जगह हमें क्या करंट लग सकता है। तो इसलिए कार्बन
कार्बन का ये पॉइंट याद रखना बहुत ही आसान है कि कार्बन पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन बोला था, वैसे यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन होता है। वो है कि कार्बन को अगर हमने मॉल्टन स्टेट में रख दिया, कार्बन को अगर हमने किस स्टेट में रख दिया, मॉल्टन स्टेट में रख दिया, तो क्या होता है, कार्बन अपना पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट कार्बन इज गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। अब एक थर्ड पॉइंट जो कार्बन दिखाता है, सबसे पहले हमने बोला था, फिर से हम वही एग्जांपल में जाते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा था CO2, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी बाइंड हो गया। तो ये जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, वीक एट्रैक्शन होता है। वो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मिलता है ये दो मॉलिक्यूल्स के, ये दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, या फिर कार्बन बहुत सारे अदर्स एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, वो जो एट्रैक्शन होता है उन लोगों का वो बहुत ज्यादा वीक होता है, वो इजीली टूट सकता है अगर हमने इसको मॉल्टन स्टेट में डाल दिया। ठीक है, तो अभी फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, फोर्थ पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, जिसमें मैंने 5 स्टार लगा दिया है, वो क्या है, वो है कि कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी, कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी, कार्बन शोज कैटेनेशन। यहीं पे आके सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है बोलती बंद। तो ये टेट्रावैलेंसी क्या है और एक कैटेनेशन क्या है। टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था, टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज दिस? टेट्रा मीन्स 4 and valency means valence shell। सही है, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स वैलेंस शेल। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो 6 होता था, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो कि है 6, वो एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट होता है, 2.4 के फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो लास्ट एलिमेंट है, ये जो लास्ट शेल है, वो लास्ट शेल को हम बोलते हैं क्या, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रावैलेंसी। और क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए कार्बन का इतना ज्यादा मिक्सिंग का प्रॉपर्टी होता है। कार्बन हर किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन मेनली हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है, कार्बन के साथ H6 बन सकता है, कार्बन के साथ H8 बन सकता है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कार्बन का प्रॉपर्टी है कि कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, कैटेनेशन। उसको क्या हम बोल रहे हैं, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन क्या है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करने को हम क्या बोल रहे हैं, कैटेनेशन। और टेट्रावैलेंसी क्या है कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होना क्या होता है, हमारा टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो क्यों वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों इसके पास टेट्रावैलेंट कंपाउंड क्यों बोलते हैं कार्बन को, क्योंकि कार्बन 2.4 में प्रेजेंट होता है, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, और इसलिए इसका नाम भी क्या है, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में और भी कुछ बात कर सकते हैं, जैसे कि ये जो कार्बन का 4 कंपाउंड है वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और एक पॉइंट तुम नोट करना कि कार्बन जो है, कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है,
कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा हमेशा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी ये आयनिक बॉन्ड तो हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें हम इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम होता है। जैसे कि एक शॉर्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, कार्बन का जैसे 6 है, इसमें 4 एटम्स है और हाइड्रोजन जो है उसमें 1 एटम है। इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको ऑक्टेट पूरा करना है और इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है, इसका जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं इधर लिख रही हूँ 1 2 3 4। ऐसे हाइड्रोजन जो है मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा दूंगी, और 4 हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर रख दूंगी, ठीक है। अभी क्या बोला था? इक्वल शेयरिंग, मतलब इस हाइड्रोजन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो इस कार्बन का भी हम 1 इलेक्ट्रॉन ही ले पाएंगे। इससे भी सिमिलरली ये ले पाएंगे, इससे भी सिमिलरली ये लेंगे, और इससे भी हम क्या लेंगे? ये वाले एटम लेंगे। ऐसे करके ये जो कार्बन है वो क्या बन गया? CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। अब देख लो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो पाया? हाँ, हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वो कैसे? वो ऐसे, इस हाइड्रोजन का 1 2, इधर 1 2 1 2 1 2। ऐसे कार्बन ने और हाइड्रोजन ने मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया। इसी को हम बोलते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, जो होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम्स है। कार्बन ने इस हाइड्रोजन को 1 एटम दिया, तो इस हाइड्रोजन ने भी इस कार्बन को 1 ही एटम दिया। ऐसे करके सब लोग इक्वल शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करेंगे, डोनेट नहीं करेंगे। डोनेट कर दिया होता तो आयनिक बॉन्ड हो जाता, और जैसे कि अगर इधर मैंने डोनेट करवा दिया यहाँ पे, तो क्या हो पाएगा? जैसे कि कार्बन का ये था, हाइड्रोजन का ये था, हाइड्रोजन ने इसको 1 एटम डोनेट कर दिया, तो इसके पास तो 2 एटम बन गया, लेकिन ये हो गया पूरा खाली, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें इक्वल शेयरिंग कराना होता है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग कराना होता है। तो यही होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है हमारा? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये कौन सा बॉन्ड था? मतलब कार्बन कौन सा बॉन्ड शो करता है? दैट इज आवर कोवेलेंट। याद रखने के लिए तुम बोल सकते हो कि C4 कार्बन है और C कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कार्बन आयनिक बॉन्ड कभी भी शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन में आई है ही नहीं। दो ये एक जस्ट स्मॉल ट्रिक टू रिमेम्बर, और कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये याद हो जाता है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट पूरे चैप्टर्स में हम बस ये एक बात बोलेंगे कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, ठीक है। अभी ये जो कार्बन का टेट्रावेलेंसी है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है? मैं इसको इतने टाइम से मिटा क्यों नहीं रही हूँ? वो है कार्बन जो कि 2:4 में प्रेजेंट होता है, मतलब के शेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है, या फिर -4 करेंगे तो ये डुप्लेट हो जाएगा, और +4 करेंगे तो ये ऑक्टेट हो जाएगा। दोनों में ये स्टेबल होता है, लेकिन ये स्टेबल कैसे होगा और कब होगा? वो है जैसे कि इसने बोला कि +4 हो जाता है। अगर ये कार्बन आयनिक बॉन्ड शो करता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था। जैसे कि समझ लो यहाँ पे 1 2 3 4 एटम्स है इस शेल में। हाँ, अभी अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डुप्लेट बनना है, तो एक को लूज करेगा बहुत शक्ति लगा के, फिर से एक को लूज करेगा, फिर से बहुत एनर्जी लगा के इस एक को लूज करेगा, बहुत एनर्जी लगा के इस एक को लूज करेगा। तो क्या होगा? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, तो जो कि ये कार्बन अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना ज्यादा एनर्जी लॉस ये कार्बन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये केस तो हो गया हमारा गलत। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है इसमें। और सेकंड चीज, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम पहले के जैसा बना देते हैं
यहाँ पे ये आ गया। अभी यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन अगर कर दिया, 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इधर भी आ गया। ये जो 6 प्रोटॉन का पहले बना था, 2+4 जो 6 प्रोटॉन का सिर्फ न्यूक्लियस है, जो कि बहुत ही छोटा न्यूक्लियस माना जाता है, तो इस छोटे से न्यूक्लियस को ये 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस 10 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो 6 प्रोटॉन वाला पहला न्यूक्लियस था वो ये जो 4 एटम और एक्स्ट्रा आ गया उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी हो गया हमारा रॉन्ग। इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन तो डोनेट भी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, तो इसलिए कार्बन हमारा को आयनिक बॉन्ड कभी भी शो नहीं करेगा। कार्बन हमारा कौन सा बॉन्ड शो करेगा, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यही तक हम रखते हैं आज का सेशन। ये पहला सेशन है तो थोड़ा सा छोटा रख रहा है, बाकी डिटेल लेक्चर्स आपको हर वीडियोस में मिलेंगे। और प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और